चोरों ने दीवार में सेंध कर घर में रखा 60,000 नगद और 10 लाख के जेवर चोरों ने किया पार। सैनी थाना क्षेत्र के अजूबा वार्ड नंबर 7 में बीती रात चोरों ने घर के दीवार में सेंध कर लाखों की चोरी की। आपको बता दें कि सैनी थाना क्षेत्र के अजूबा वार्ड नंबर 7 में राम आश्रय निर्मल रोजाने की तरह घर के सामने वाले कमरे में सो रहे थे कि बीती रात चोरों ने घर के पीछे दीवार में सेंध कर घर में घुसकर घर में रखा 60,000 रुपए नगद, 4 बहुओं की जेवर लगभग 10 लाख के जेवर चोरों ने किया पार। लाखों की चोरी के साथ चोरों ने घर में रखा अरहर की दाल, मूंग की दाल को भी नहीं छोड़ा। सुबह उठकर घर वालों ने कमरे का ताला टूटा हुआ देख और घर का सारा सामान बिखरा हुआ देख घर वालों का होश उड़ गया। पीड़ित ने स्थानीय पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर लगाई न्याय की गुहार। पीड़िता का स्थानीय पुलिस पर आरोप लगाते हुए यह कहना है कि पुलिस का कहना है कि घर का सभी सामान को सही करके रखो, अब तुम्हारा कुछ नहीं होगा, चाहे तुम कहीं भी चली जाओ। क्या यह अजूबा पुलिस को यह शोभा देता है? अजूबा चौकी क्षेत्र में आए दिन लगातार चोरी की घटना होती रहती है, लेकिन स्थानीय पुलिस आज तक कोई भी चोरी का खुलासा करने में नाकाम रही। इससे स्थानीय पुलिस पर लगातार उठ रहे सवालों पर जिम्मेदार अधिकारी स्थानीय पुलिस पर कार्रवाई करने से क्यों कतरा रही? आखिर स्थानीय पुलिस को किसका संरक्षण प्राप्त हो रहा है? सबसे बड़ा सवाल। पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है सैनी कोतवाली का अजूबा वार्ड नंबर 7 का है पूरा मामला। गांव में आसमानी बिजली गिरने से चाचा भतीजा की मौत होने का मामला सामने आया है। इसके बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। बताया जा रहा है कि मृतक कश्मीर सिंह फौज में तैनात था, जो छुट्टी पर आया हुआ था और अपने भतीजे के साथ खेत में काम कर रहे थे। तभी अचानक आसमान से गिरी बिजली की वजह से दोनों की मौत हो गई। जानकारी देते हुए गाँव निवासियों ने बताया कि उसके गाँव के रहने वाले फौज में भर्ती कश्मीर सिंह 15 दिन की छुट्टी पर आए हुए थे। तभी अचानक बरसात शुरू हो गई और आसमान में बिजली चमकने लगी। देखते ही देखते अचानक आसमान की बिजली गिरने से दोनों उनकी चपेट में आ गए। घटना की सूचना मिलने के बाद जलालाबाद के डीएसपी AR शर्मा मौके पर पहुंचे परिवार के साथ जहां शोक व्यक्त किया। वहीं उन्होंने कहा कि इस मामले में उनके द्वारा मौके का जायजा भी लिया जाएगा कि आखिरकार यह घटना कैसे हुई। आरोपी को काबू कर उसके कब्जे से 1 किलो 400 ग्राम गांजा किया बरामद। CIA टोहाना और शहर टोहाना की संयुक्त पुलिस टीम ने ढाब बस्ती टोहाना से एक महिला आरोपी को काबू कर उसके कब्जे से 1 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद करने में सफलता हासिल की है। पकड़ी गई महिला आरोपी की पहचान संतोष पत्नी दलवीर सिंह वासी ढाब बस्ती टोहाना के रूप में हुई है। पकड़ी गई महिला आरोपी के खिलाफ थाना शहर टोहाना में मादक पदार्थ की तस्करी के तहत मामला अंकित किया गया है, जिसने सामने पुलिस पार्टी देखकर एक तरफ मुड़कर एक मकान में घुसने की कोशिश की, तो पुलिस पार्टी ने शक के आधार पर महिला पुलिस कर्मचारियों की सहायता से महिला आरोपी उक्त को काबू कर थैला के नियमानुसार महिला पुलिस कर्मचारी द्वारा तलाशी ली, तो उस महिला आरोपी ने उक्त के कब्जे से 1 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद करने में सफलता हासिल कर ली। पकड़ी गई महिला आरोपी को आज कोर्ट में पेश कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। बीजेपी ने इमरजेंसी को फिर मुद्दा बनाया है, मगर कांग्रेस के पास इमरजेंसी में माफी मांगने वालों की लिस्ट भी नहीं है। साथ ही वह नाम भी कांग्रेस के नेताओं को नहीं मालूम, जिन्हें जनता पार्टी की सरकार आने के बाद गिरफ्तार किया गया, प्रताड़ित किया गया, मगर उन्होंने माफी नहीं मांगी। इमरजेंसी का केवल एक जवाब है 24 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में दिए जयप्रकाश नारायण के भाषण को पेश करना और फिर पूछना कि इस भाषण के बाद किसी भी प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए था। उस भाषण में जयप्रकाश नारायण साफ तौर पर सेना को सरकार के आदेश मानने से इनकार करने का आह्वान कर रहे थे। सेना को भड़काने के प्रयास के बाद कोई चुनी हुई सरकार क्या कर सकती थी, मगर फिर भी वह संविधान के अनुरूप ही गई और संविधान के अनुच्छेद 352 मुताबिक ही राष्ट्रपति ने इमरजेंसी लगाई। जनवरी 1980 में इंदिरा गांधी फिर प्रधानमंत्री बन गई। 353 सीटें जीतकर आई थी, जो मोदी जी के लिए अब हमेशा के लिए सपना ही रह गई। राजीव गांधी की 413 सीटों की तो बात ही मत कीजिए। $35 लाख की चीनी खा गए बंदर, इस सवाल पर जब फंस गए अधिकारी। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बंदरों द्वारा 35 लाख रुपए से अधिक कीमत की चीनी खाने का हैरत अंगेज मामला सामने आया था। इस मामले में अफसर अब फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल कुछ साल पहले अलीगढ़ के साथ चीनी मिल में भारी मात्रा में चीनी रखी हुई थी, लेकिन कुछ समय पहले जब इस मिल का ऑडिट हुआ तो 1137 क्विंटल चीनी गायब मिली। इस चीनी की बाजार में कीमत 35 लाख रुपए से अधिक है। इसको लेकर जब अधिकारियों से सवाल पूछे गए तो उनका जवाब आया कि चीनी तो बंदर खा गए हैं। यह हैरत अंगेज मामला सामने आने के बाद अब FIR दर्ज कर मामले की जाँच की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साथा चीनी मिल साल 2021 के बाद से ही बंद है, लेकिन उसमें बचा हुआ चीनी का स्टॉक रखा गया था। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर अधिकारियों की लापरवाही से जितनी चीनी गायब हुई है उसकी भरपाई अब कौन करेगा। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।